हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 79 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1534 इजी मार्क्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम में। मोटिवेशन आशा क्या है? स्किल्स कैन बी लर्नड बट योर माइंड सेट इज़ योर सुपर पावर। कीप शोइंग अप एवरी डे एंड दैट्स हाउ लेजेंड्स आर मेड। ओके, count good triplets. Given an array of integers ARR and 3 integers A, B, C, you need to find the number of good triplets. A triplet array I, array J and array K is good if the following conditions are true. देखते हैं। I J ठीक है, I लेस देन J लेस देन K होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? ये है। दूसरा, अरे I माइनस अरे J का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। ये है अरे जे माइनस अरे के लेस देन इक्वल टू बी एंड अरे आई माइनस अरे के लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। बस ये 4 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तब वो गुड ट्रिपलेट कहलाएगा। तो कितने ऐसे गुड ट्रिपलेट उसका काउंट भेजना है आपको। जैसे इस एग्जांपल में देखो, 4 गुड ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर, और वो 4 गुड ट्रिपलेट्स कौन कौन है ये देख लेते हैं। 3 0 1, यानी कि ये 3 ये 0 ये 1, उसके बाद 3 0 1 यानी कि ये 3 ये 0 ये वाला 1, उसके बाद 3 1 1 यानी कि ये 3 ये 1 ये 1, उसके बाद चौथा ट्रिपलेट है 0 1 1। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने जिन लोगों को चुना है, ये आई है, ये जे है, ये के है। ऑब्वियस सी बात है, ये कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, आई लेस देन जे लेस देन के। ठीक है, उसके बाद बाकी कंडीशन भी फॉलो हो रहे हैं। किसी एक को चेक कर लेते हैं। देखो, अरे आई माइनस अरे जे लेस देन इक्वल टू ए है। जैसे 3 माइनस 0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू ए है? यस, ए की वैल्यू 7 है ना। तो इसी तरह देखोगे बाकी सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें, है ना। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। आई थिंक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है, आराम से आप सिंपली ब्रूट फोर्स से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि आपको 3 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक आई यहाँ फिक्स कर दो ब्रूट फोर्स। उसके बाद जो जे होगा वो हमेशा आई के बाद स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये फॉलो करना है, आई लेस देन जे लेस देन के। और आई और जे फिक्स हो गया, उसके बाद के यहाँ पर स्टार्ट होगा, है ना। फिर देखो 3 0, ये कौन है? ये आई वाला नंबर है, ये जे वाला नंबर है। फिर के में देखते हैं, ये 1 है। तो हम देख लेंगे कि क्या ये तीनों वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो काउंट बढ़ा लेंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर के आगे भागेगा मेरा। फिर देखेंगे क्या ये 301 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर काउंट बढ़ा लेंगे। फिर के यहाँ पर आएगा, क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो काउंट कर लेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं काउंट करेंगे। फिर के यहाँ पर आ जाएगा। फिर जैसे ही के आउट ऑफ बाउंड हुआ, हम जे को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जे यहाँ पर आ गया, फिर जे के हमेशा जे के बाद स्टार्ट होगा, है ना। फिर से वही करेंगे, 3 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर के यहाँ फिर के यहाँ आउट ऑफ बाउंड होगा। फिर जे यहाँ पर आएगा, फिर के यहाँ आएगा, फिर के यहाँ पर आएगा, फिर के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। फिर के आउट ऑफ बाउंड होगा, फिर जे यहाँ पर आएगा। जे के बाद हमेशा के स्टार्ट होगा, फिर के यहाँ आगे भागेगा। उसके बाद देखो जे यहाँ पर आएगा क्या? जे लास्ट इंडेक्स पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि के हमेशा जे के बाद स्टार्ट होता है। अगर जे को आप यहाँ स्टार्ट करोगे तो के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। तो उधर रखने की ज़रूरत ही नहीं है जे को। जे को आप सिंपली यहाँ तक ले जाओ, है ना। जे को आप इंडेक्स n-2 तक ही ले जाओ। सिमिलरली आई को भी आप इंडेक्स n-3 तक ही ले जा पाओगे। देखो, ये इंडेक्स n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है। आई को आप यहाँ तक ही ले जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद जे आएगा और उसके बाद के आएगा, है ना। अगर आपने आई को यहाँ ला दिया तो जे यहाँ पर आएगा और के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब आई को आप ज़्यादा से ज़्यादा n-3 तक ला सकते हो, और जे को आप ज़्यादा से ज़्यादा n-2 तक ही ला सकते हो। ठीक है, और के को आप n-1 तक ला सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा हमारा कोड होगा इसका। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू n-3 आई प्लस प्लस, है ना। मैंने अभी क्या बोला कि आई ज़्यादा से ज़्यादा n-3 तक ही जा पाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, फॉर जे इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, जे हमेशा आई के बाद स्टार्ट होगा, आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, एक कंडीशन था ना कि आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए।
तो जे देखो आई से बड़ा होना चाहिए, तो जे मस्ट स्टार्ट आफ्टर आई, तो जे इज इक्वल टू आई प्लस वन मैंने किया, जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस टू मैंने बोला था ना कि जे एन माइनस टू तक ही जाएगा लास्ट, और जे प्लस प्लस। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो थर्ड फॉर लूप किसके लिए था, के लिए था, के इज इक्वल टू जे प्लस वन, के हमेशा जे के बाद स्टार्ट होगा, और के जो है लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक जा सकता है, एंड के प्लस प्लस। ठीक है, जब ये तीनों हो चुका है, तीनों फॉर लूप, तो हम सारे ट्रिपलेट्स को चेक कर रहे हैं। आई जे और के का जो फॉर लूप है, इट इज़ एक्चुअली टेकिंग आउट ऑल द ट्रिपलेट्स। अब बस हमें इतना चेक करना है, इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ आई माइनस अरे ऑफ जे, क्या ये लेस देन इक्वल टू ए है, एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये तीनों कंडीशन लिख देंगे, अरे आई माइनस अरे जे लेस देन इक्वल टू ए, अरे जे के, अरे आई के, है ना। तो ये तीनों लिख देंगे यहाँ पर, पहला कंडीशन ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, एंड उसके बाद तीसरा कंडीशन यहाँ लिखेंगे, एंड। अगर ऐसा होता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने रिजल्ट में ट्रिपलेट का काउंट बढ़ा लेंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर लूप हमारा आगे बढ़ता रहेगा और वो ढूंढता रहेगा बाकी ट्रिपलेट्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है चेक करने को। ओके, अब देखो इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सिंपली एक ये चेक डाल दो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आई और जे का जो फॉर लूप है, उसके बाद के का फॉर लूप है, तो आप क्यों ना यहीं पर एक अर्ली चेक डाल दो कि अगर, इसको मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, हम आगे के वाला फॉर लूप तभी चलाएंगे जब इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ आई माइनस अरे ऑफ जे इज़ लेस देन इक्वल टू ए है ना, तभी हम ये वाला फॉर लूप चलाएंगे, ये अंदर वाला फॉर लूप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरे ऑफ आई माइनस अरे ऑफ जे वाला चेक आपने पहले ही डाल दिया, तो ये चेक आप यहाँ से हटा सकते हो, है ना। यहाँ पर जो चेक मैंने डाला है, ये चेक आप हटा सकते हो। ओके, बस आपको अब क्या कौन कौन सा चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर अरे जे अरे के, एंड यहाँ पर अरे जे और अरे ऑफ के का चेक करना था, अरे ऑफ आई और अरे ऑफ के का चेक करना था। क्योंकि देखो अरे ऑफ आई और अरे ऑफ जे का आपने पहले ही चेक कर लिया, और इसकी वजह से फिर एक फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको अंदर वाला फॉर लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस एक अर्ली चेक हमने यहाँ पर डाल दिया, ताकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें ये फॉर के वाला फॉर लूप जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस यही सिंपल सा सोल्यूशन था, ओ ऑफ एन क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है ना। और भी कोई सोल्यूशन अगर आपके मन में आता है तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। इंट एन अरे डॉट साइज ले लिया, काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 3 तक मैंने बोला था जाएगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंट जे हमेशा आई के बाद स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस 2 तक जा सकता है, ये जे प्लस प्लस। ठीक है, और के वाला फॉर लूप चलाने से पहले हम बस एक अर्ली चेक डाल सकते हैं कि इफ़ अरे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ आई माइनस अरे ऑफ जे, अगर ये लेस देन इक्वल टू ए होता है तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना ये सेटिस्फाई हुआ ही नहीं तो अरे जे और अरे के और अरे आई और अरे के को चेक करने से फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम नेक्स्ट फॉर लूप में जाएंगे, इंट के इज इक्वल टू जे प्लस वन, के इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक जाएगा, के प्लस प्लस। ठीक है, अब बस हमें दो चेक करना है, आई और जे का तो मैंने चेक कर लिया ये वाला, अब बस मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ जे माइनस अरे ऑफ के। ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू बी होता है, एंड अरे ऑफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस अरे ऑफ के इज़ लेस देन इक्वल टू सी होता है, तब काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है,
लास्ट में रिटर्न काउंट। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।